हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसाने। मेरा नाम है सौरभ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा गैंट चार्ट के बारे में। तो क्या होता है गैंट चार्ट? तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इजीली हमारे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीडियोस देख सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में जितने भी स्लाइड शो वगैरह है, जो भी नोट्स है, वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैंट चार्ट क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। गैंट चार्ट का देखिए फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि जनरलाइज्ड एक्टिविटी नॉर्मलाइजेशन टाइम टेबल। बहुत बड़ा फुल फॉर्म है, तो वो उत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर टाइप का राइट। तो गैंट चार्ट इज ए टाइप ऑफ बार चार्ट दैट इज यूज्ड फॉर इलुस्ट्रेटिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल। अच्छा, क्या किया जाता है? ये सिंपली आप कुछ नहीं, ये टाइम शेड्यूल है। जैसे आप पेन पेपर लिख के अपना अगर टाइम शेड्यूल बनाते हो कि मैं मंडे टू सैटरडे ये काम करूँगा, मैं 7 तारीख से 9 तारीख ये काम करूँगा, फिर 9 तारीख के बाद ये काम मैं ख़त्म करूँगा, तो वही चीज़ गैंट चार्ट है। आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो आप टाइम शेड्यूल कर रहे हो कि इस डेट से इस डेट तक मेरा क्या काम होगा, मेरा क्या एक्टिविटी रहेगा, फिर उस डेट के बाद उस डेट तक मेरा क्या एक्टिविटी रहेगा। तो ये सारा चीज़ें आप उस चार्ट में दिखाते हो। इट्स लाइक अ बार चार्ट। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए एक ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिया था कि मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एग्जाम प्रिपरेशन आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका टास्क हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम। और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ 1 2 3 4 चैप्टर है, डीबीएमएस के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 है। इस तरह से आप पूरे लिस्ट कर लिए। तो यहाँ पे आपका पूरा गोल सेट हो गया। अब आप क्या करोगे? डेडलाइन बनाओगे। मतलब स्टार्ट कब हो रहा आपका प्रिपरेशन, स्टार्ट कब होगा और आपका प्रिपरेशन एंड कब होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका प्रिपरेशन यहाँ पे 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 सितंबर से, और 22 जनवरी में ख़त्म हो रहा है। अभी यहाँ पे कैसे शेड्यूलिंग करना है ये देखिए, ये डेट है, ये 2 सितंबर, 6 सितंबर, 13 सितंबर। ठीक है, इस तरह से ये डेट है, ये एक एक लाइन एक एक डेट है। अब क्या करेंगे? देखिए डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमने सोचा है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम 2 तारीख से लेकर 2 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से डीवीएमएस को हम 14 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 25 दिसंबर तक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करेंगे? 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और 22 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, इनके अंदर जो सब टास्क है, मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2, हमने उसका भी डेडलाइन सेट कर दिया कि चैप्टर 1 को हम 2 तारीख से लेकर 27 तारीख तक करेंगे। उसके बाद 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चैप्टर 2 चलेगा। इस तरह से सिंपल हो गया। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अपना एग्जाम प्रिपरेशन भी करते हो तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो इजी हो जाता है, आपके लिए शेड्यूलिंग हो जाता है। मतलब लास्ट नाइट पे आके सब कुछ एक साथ पढ़ना, ये झंझट नहीं रहता। ठीक है, तो वही चीज़ इस सेम एग्जाम्पल को मैं अगर एक एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर मेकिंग में गैंट चार्ट बनता है उससे रिप्लेस कर दूँ तो कुछ इस तरह से दिखता होगा। ओके, सो एक बार आपने वो वाला एग्जाम्पल समझ लिया तो इस एग्जाम्पल को आप इजीली समझ पाओगे, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि हम देखिए टास्क हमने डिवाइड कर दिया कि हमारा मेन टास्क क्या क्या है। जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो जो टास्क हमने लिया था वही टास्क हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहे हैं कि पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक हमारा टास्क हो गया, टेस्टिंग हमारा एक टास्क हो गया, ऑपरेशन हमारा एक टास्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 था जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ पे सब टास्क क्या होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सब टास्क है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, प्रोसीड्यूरल डिज़ाइन, कोड। तो ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सब पार्ट है। उसी तरह के हम टेस्टिंग का भी सब पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे शेड्यूलिंग को एक डेडलाइन दे रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कब खत्म होगा, ये जो रेड वाला पार्ट है। तो 2 सितंबर से 14 नवंबर तक चलेगा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके जी। उसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग कब चलेगा? टेस्टिंग स्टार्ट होगा जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म हो जाए 14 से, तो 14 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिंग और चलेगा 25 दिसंबर तक। ठीक है, उसी तरह से ऑपरेशन भी 22 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हम सब टास्क को भी कैसे शेड्यूलिंग कर रहे हैं उसके अंदर ही हम सब शेड्यूल कर रहे हैं। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए हमें 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस चलेगा। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो कि 20 सितंबर से लेकर 30 तक चलेगा। ठीक है जी।
तो इसी तरह से काम हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे आप टेस्टिंग में एक थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे देखिए कुछ ओवरलैपिंग टाइप का हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ खत्म हो रहा है और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए यूनिट टेस्टिंग हमारा स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है? यूनिट टेस्टिंग 14 को, और ख़त्म कब हो रहा है? 4 दिसंबर को। ये 4 दिसंबर वाला लाइन है। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारा 4 दिसंबर, मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो यूनिट टेस्टिंग का ख़त्म होने की वेट नहीं कर रहा है, वो 28 तारीख को स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा कुछ यूनिट टेस्ट हो गया, मतलब यूनिट टेस्टिंग फॉर एग्जांपल 50% हुआ, उसके बाद इंटीग्रेशन जितना भी यूनिट टेस्टिंग हुआ उस सारे कंपोनेंट को लेकर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग भी हो सकता है। उसके बाद ऑपरेशंस में तो सिंपल सारा चीज़ है। तो आप यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में से उठा के कुछ टास्क यहाँ पे ऐसे शेड्यूल कर सकते हो कि आपका जो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आपका प्रोसेस है वो सारा टास्क एकदम शेड्यूल वाइज मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डेट वाइज मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अगर फायदे की बात करूँ कि फायदा क्या होता है, कि फायदा तो आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो आप एग्जाम में ऑलरेडी लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर देता है, शेड्यूलिंग को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रोवाइड एफिशिएंसी, मतलब हम यहाँ पे एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्फासाइज स्कोप को और एम्फासाइज किया जा सकता है, इजी स्टैक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड, मतलब जो स्टैक होल्डर्स होते हैं उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो हर एक मॉड्यूल है, हर एक पार्ट है, वो कब स्टार्ट हो रहा है, वो कब खत्म हो रहा है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है विजुअलाइज द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को आप अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। आप इस तरह से सोचो कि आप एग्जाम के लिए भी अगर इस टाइम टेबल को बनाओ तो आप एकदम इजीली समझ जाओगे कि मेरा ये चैप्टर या फिर ये बुक कब खत्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड हाईली विजिबल। ऑर्गेनाइज थॉट मतलब कि यहाँ पे जब भी आप कुछ सॉफ्टवेयर बनाओगे तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपका जो वर्क शेड्यूल है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक प्लानिंग। देखिए इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर मेकिंग है वो एकदम रियलिस्टिक होगा, प्लान आपका प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि लास्ट आपने बोले थे मैं 10 तारीख के अंदर ख़त्म कर दूंगा भाई, लेकिन आपने प्लानिंग नहीं किया। आप काम तो करते गए लेकिन आपने प्लान नहीं किया, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, लास्ट नाइट पे आके, जैसे हम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं वही होता है इंडस्ट्री में, कि एकदम शेड्यूल को अच्छी तरीके से मेंटेन ना करने की वजह से लास्ट पे आके एकदम उनको मतलब सब खचपच हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा गैंट चार्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल के साथ ये पूरा चीज़ ठीक तरीके से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उन कमेंट्स में मैं आपका जो भी डाउट्स है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे नए आ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना ताकि हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।